हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भी हम जिससे हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना। और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही दो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जिनमें हमने सिखाया है एकाधिकन पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण और सूत्र निखिलम से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें देखिए और प्लीज उन्हें लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो यूजर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वैदिक सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक अभियाम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस सूत्र से हम कितनी भी नंबर ऑफ डिजिट वाले दो नंबर्स को आपस में आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस सूत्र का मतलब समझेंगे। तो यहाँ ऊर्ध्व वर्ड का मतलब होता है वर्टिकली एंड तिर्यक भी हम वर्ड का मतलब होता है क्रॉसवाइज। इसका अर्थ ये हो गया कि जिन भी दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं उनकी डिजिट्स को हम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा हम उनकी डिजिट्स को नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और वो डिपेंड करता है कि उन दोनों नंबर्स में कितनी नंबर ऑफ डिजिट आ रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नंबर में ओनली 2 डिजिट्स हो तो उसके लिए नंबर ऑफ सेक्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वस टू 4 माइनस 1 इक्वस टू 3। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें हम 3 नंबर ऑफ डिजिट आ जाए तो उसके लिए नंबर ऑफ सेक्शन हो जाएंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वस टू 6 माइनस 1 इक्वस टू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 माइनस 1। ऐसे अगर मैं बात करूं, मान लो 4 नंबर ऑफ डिजिट आ जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4। मान लो कि 4 डिजिट आ रही है दोनों नंबर्स में, तो वहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 8 माइनस 1 इक्वस टू 7। तो यहाँ आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे 2 डिजिट्स वाले नंबर्स के लिए 3 हो जाएंगे, ऐसे 3 डिजिट्स वाले नंबर के लिए 5 ग्रुप हो जाएंगे और 4 डिजिट्स वाले नंबर्स के लिए 7 ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन अब वो जो ग्रुप बनाएंगे उन ग्रुप्स में जो नंबर आएंगे उनको कैसे हम वर्टिकली और क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि कैसे हम वर्टिकली और क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट किसी ग्रुप में ओनली सिंगल डिजिट आ रही हो तो उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? उन्हें हम डायरेक्टली वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लो किसी ग्रुप में 2 डिजिट्स आ रही हो तो उन्हें हम ऐसे क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे ही देखिए कि अगर 3 डिजिट्स आ रही हो तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमेशा एक ही रूल ध्यान रखना है, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करना है क्रॉसवाइज में। जब भी ऐसे डिजिट्स बढ़ती जाती हैं ग्रुप्स में तो आपको बस ये रूल ध्यान रखना है कि कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करना है। अगर जो बच गई फिर उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। सेम ऐसे ही मान लो अगर 4 नंबर ऑफ डिजिट आ जाए तो फिर वही रूल, कॉर्नर टू कॉर्नर सबसे पहले। तो अब फिर से 2 बच गया तो मतलब ये पेयर बच गया, तो ये पेयर भी फिर कैसे होगा? कॉर्नर टू कॉर्नर ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसे पेयर टू पेयर मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ऐसे ही अगर मान लो 5 नंबर ऑफ डिजिट आ जाए तो फिर ये कॉर्नर जाएगा सीधा इस वाले कॉर्नर से। ठीक है, मतलब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ये 1 तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा इस वाले 5 से। और बात करें ये 2 तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले 4 से, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले 4 से, और ये जो 3 है ये 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक बात तो अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ,
कि सिंगल आए तो वर्टिकली, बाकी जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाएगी तो फिर हमें क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उन प्रोडक्ट को हमें आपस में ऐड करना है। गॉट इट। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, हमें मल्टीप्लाई करना है 58 को 73 से। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें भी 2 डिजिट आ रही है और इसमें भी 2 डिजिट आ रही है, तो हमें बनाने होंगे यहाँ पर ग्रुप्स। अब वो ग्रुप्स के कितने बनेंगे, तो आप देखिए अगर 2 डिजिट्स आ जाए तो उनके लिए कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लो ये ग्रुप बना दिए, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। ओके, चलिए आप ऐसा नहीं कि इस तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हो, आप इस तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हो, है ना। आप राइट हैंड साइड से भी लिख सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड से भी लिख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, तो सबसे पहले अगर मान लो फर्स्ट ग्रुप की बात करूं मैं, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट कैसे, ओनली 5 और 7 को यहाँ पर लिखना है। फिर सेकंड ग्रुप में हमें करना है 5 और 7 के साथ 8 और 3 को भी लेके आ जाना है। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जब जिन दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी सारी डिजिट्स जिस ग्रुप में आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिजिट्स को लेफ्ट आउट करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब जैसे 5 7 को हमने इंक्लूड किया था, तो अब इसे एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, 8 और 3 आ जाएगा यहाँ पर। गॉट इट। अब देखिए बाई रूल अब इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट आ रही है तो ये वर्टिकली मल्टीप्लाई होगी। गॉट इट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 3। यहाँ पे डबल डिजिट्स आ रही है तो मतलब आपस से क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होगी ये, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3, और फिर मैंने कहा था इनके प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो 8 इंटू 7, ये यहाँ 5 है, और लास्ट यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 7। गॉट इट। चलिए तो देखते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 55 और दे दिया 71, और ये आ जाएगा 24। ओके, गॉट इट। नाउ अब आपको एक जो बात लास्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये ध्यान रखना है कि जो ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको छोड़ करके बाकी के जितने भी ग्रुप होते हैं इनमें केवल सिंगल डिजिट बचनी चाहिए, इनमें केवल सिंगल डिजिट बचनी चाहिए। तो वो कैसे बचेगी, जो भी यहाँ दूसरी डिजिट आ रही है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे। तो ये जो 2 आया है, इस 2 को हम इस 71 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 73, और फिर इस 7 को भी इस 35 में ऐड कर देंगे। तो ये वाला तरीका आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैंने आपको निखिलम मेथड में भी बताई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ सबसे लिखना इधर से ही है। तो पहले यहाँ क्या बचा 4, अब देखो 2 + 1, तो ये हो गया सीधा सीधा 3, 73 हुआ था ना, तो यहाँ ओनली 3 लिखेंगे, और 7 भी इस तरफ चला गया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 42 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 4 2 3 4। ये हमारा इसके मल्टीप्लिकेशन का फाइनल रिजल्ट है। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही, इसको समझने के लिए। अब देखो इस एग्जांपल में हमने डिटेल से समझा है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इन डिटेल्स को थोड़ा सा हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जांपल में हमें मल्टीप्लाई करना है 64 को 97 से। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों नंबर 2 डिजिट नंबर हैं, तो यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा 3। ओके, चलिए तो अब देखते हैं। फिर से मैंने कहा था कि आपको सिंगल डिजिट से लिखना शुरू करना है और फिर बढ़ाते हुए, और जब मैक्सिमम पर पहुंच जाए उसके बाद आपको कम करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 9, फिर
बाद में आ जाएगा 6 के साथ 4 भी आ जाएगा, तो 9 के साथ 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो भी डिजिट्स थी वो सारी आ चुकी है, तो उसके बाद अब हमें हटाते हुए चलना है। तो यहाँ ये ध्यान है ना, हटाने का तरीका क्या ध्यान रखना है, आपको एक रूल याद रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो रूल आपको याद रखना है कि मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। चाहे आप इस तरफ से इंक्लूड करते हुए चलो, चाहे आप इस तरफ से इंक्लूड करते हुए चलो, बात यही रहेगी कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लेकिन कब जाएगा, जब हम यहाँ पर मैक्सिमम जो डिजिट्स हैं वो गेन करने के बाद। तो अब देखिए यहाँ भी 2 थी, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आ चुकी हैं, तो अब यहाँ पे 6 9 आया था पहले, तो यही पहले चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ओनली 4 7। ओके, चलिए तो अब आगे देखें इसको। तो यहाँ आ जाएगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है इस वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही कीजिए इसका। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 28। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इसको क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन को ऐड भी करना है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 6 जा 42 और 9 4 जा 36। ओके, नाउ लास्ट वाले सेक्शन में हमें करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 78 54 78 और 28। तो अब देखिए ये यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रुप आएंगे उनमें सिंगल डिजिट बचनी चाहिए। तो यहाँ 2 इसमें 78 में ऐड हो जाएगा, और ऐसे ही तो ये बन जाएगा 80 और 8 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहाँ बचेगा 8, अब देखो ये 2 इस तरफ गया, तो यहाँ हो जाएगा 80, 80 का आ जाएगा यहाँ पे 0, और वो 8 भी 54 में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 62। सो फाइनल वी गॉट 6208। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए और देखते हैं हम, ऐसे अगर मान लो 3 डिजिट नंबर आ जाए तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करें, उसके लिए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 453 को 632 से। तो अब देखिए ये दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, तो इनके लिए ग्रुप बन जाएंगे 5। ओके, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर कैसे 5 ग्रुप बन जाएंगे। तो चलिए अब लिखते हैं हम इनके डिजिट्स को इन ग्रुप में। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में हम शुरू करेंगे इसी तरफ से, क्योंकि मैंने इसी तरफ से आपको सिखाया, ये बहुत आसान तरीका है कि आप इस तरफ से शामिल करते हुए चलो और एक्सक्लूड करते हुए भी चलो। ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड, और रूल याद रखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले 4 6, फिर उसके नेक्स्ट ग्रुप में अब देखो सिंगल डिजिट से शुरू करना है और सिंगल डिजिट पर ही ख़त्म भी करना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 4 के साथ 5 भी और 6 के साथ 3। अब नेक्स्ट ग्रुप में तो यहाँ आ जाएगा 4 5 3 और यहाँ आ जाएगा 6 3 2। गॉट इट। अब आप देख रहे हो यहाँ मैक्सिमम आ चुका है, तो अब आपको मैंने कहा था 3 डिजिट था और 3 डिजिट आ चुकी है, तो जो पहले आया था वही पहले जाएगा। तो 4 6 सबसे पहले आया था, तो 4 6 को ही हटा देना है। देखिए तो क्या बच जाएगा, ओनली 5 3 एंड 3 2। तो नेक्स्ट ग्रुप में आ जाएगा 5 3 3 2, और फिर लास्ट ग्रुप में सिंगल डिजिट ही बचेगी। अब ये 5 3 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 2। अब हम इन्हें आपस में आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा डायरेक्टली 3 का 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 6। ओके, अब यहाँ क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ भी क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9। गॉट इट। अगला देखिए, अब ये 3 डिजिट्स आ रही है, तो 3 डिजिट्स को मैंने बताया था पहले कॉर्नर टू कॉर्नर, और उसके बाद जो बच गया उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 5 3 जा 15 3 6 जा 18। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट
अब 2 डिजिट ही आ रही है तो बस ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होगी। तो 4 3 जा 12 प्लस 5 6 जा 30। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 4 6 जा 24। फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो देखते हैं अभी इनके एडिशन के बाद। वो आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा, अगर 2 इस तरफ दे दूँ 2 इस तरफ दे दूँ तो देखो ये 10 हो जाएगा, ये 20 30 और ये 11, तो ये हो जाएगा 41 और ये हो गया 19 और ये हो गया यहाँ पर 6। चलिए, अब मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप को छोड़ करके बाकी के रिमेनिंग जितने भी ग्रुप हैं उन सब में सिंगल डिजिट बचनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल डिजिट है तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पे 19 है तो 19 का केवल क्या बचेगा 9 और ये 1 चला जाएगा कैरी में तो ऐड हो जाएगा यहाँ जा करके। तो ये 41 प्लस 1 कितना हो गया 42। तो अब ये 4 जो है वो भी किस तरफ चला जाएगा कैरी में, तो यहाँ हो जाएगा 42 प्लस 4 ये हो जाएगा 46। तो 46 का ओनली 6 लिखना है अब हमें यहाँ पर। और फिर उसके बाद में ये 4 जो है वो भी चला जाएगा इस 24 के अंदर कैरी में, तो ये हो जाएगा 28। देन फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2862996, ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए ऐसे ही देखते हैं हम कि 4 डिजिट नंबर आ जाए तो उन्हें कैसे हम आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 4321 को 1234 से। तो आप देख रहे हो यहाँ दोनों ही नंबर कैसे हैं 4 डिजिट वाले हैं। ओके, तो अब आपको बताया था 4 डिजिट के लिए जो नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे 7। तो चलिए अब इस ग्रुप्स में हम इनकी डिजिट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से शुरू करना है, तो 1, ये 4 और ये 1 इधर आ जाएगा। अब 4 के साथ 3 भी आ जाएगा और इधर 1 के साथ 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप में 4 3 2 और यहाँ आ जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट अब आ जाएगा 4 3 2 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हुए चले, कब तक, जब तक ये सारी डिजिट ना आ गई। अब देखिए अब ये जो बाकी के जो बच गए 3 ग्रुप, अब इनमें क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करते हुए चलना है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, फीफो रूल के अकॉर्डिंग। ये बात अभी अभी फिर से लिख दी है मैंने, तो आप ध्यान रखिए इस बात को। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखिए यहाँ आ जाएगा फर्स्ट इन पे कौन आया था 4 1, तो इस 4 1 को आप अगर गायब कर दे तो देखिए क्या बच रहा है अभी यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बच रहा है 3 2 1 और यहाँ बच जाएगा 2 3 4। नेक्स्ट अब 3 2 को भी हटा दो तो बच जाएगा 2 1 3 4 और लास्ट बच जाएगा 1 4। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है और फिर फाइनल आंसर की तरफ बढ़ना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली, तो 4 1 जा 4, ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। नेक्स्ट ग्रुप में देखोगे 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 4 जा 12 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2। नेक्स्ट अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से और ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 4 2 जा 4 एंड 1 इंटू 1 1। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 प्लस
3 2 जा 6 प्लस 2 और इसमें 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, 8 प्लस 3 और लास्ट 4 1 जा 4। गॉट इट। चलिए अब मैंने कहा था कि ये लास्ट के जितने भी जो ग्रुप बच गए इनमें एडिशन करना और सिंगल डिजिट बचनी चाहिए। तो देखते हैं, ऐड भी करते हैं और फाइनल आंसर को भी लिखेंगे। तो जल्दी से करते हैं। 4 ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, देख रहे हो 30 कैसे, 9 + 1 10 और ये 20 30, ठीक है। और ये फिर से 20 और ये 11 और ये 4। जहाँ सिंगल बच रही है वहाँ सिंगल रहनी चाहिए और जहाँ नहीं है वहाँ हम कैरी में भेज देंगे। तो देखिए ये 1 इस तरफ चला जाएगा 21, 2 इस तरफ जाएगा 32, ये 3 इस तरफ जाएगा 23 और ये 2 चला जाएगा तो 13 और ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो फाइनल देखिए आंसर क्या आता है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये आ जाएगा 4, यहाँ से बचेगा 1, तो ये 1 इस तरफ जाएगा तो 21 का 1 बचेगा। अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो 32 हो जाएगा तो उसका 2 बचेगा। अब ये 3 इसमें जाएगा तो 23 का 3 बचेगा। अब ये 2 11 में जाएगा तो 13 हो जाएगा तो 13 का 3 बचेगा और ये 1 इसमें जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5 3 3 2 1 1 4। ओके, गॉट इट। तो इस टाइप से हम 4 डिजिट नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एक बात आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? वो ये ध्यान देना कि अगर मान लो इस तरीके से होता कि 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करना होता 2 3 4 से, तो आप देख रहे हो यहाँ तो आ रहा है 4 डिजिट, यहाँ आ रहा है 2 डिजिट, तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 डिजिट बना देंगे। कैसे? इस नंबर के आगे की तरफ 0 लगा करके। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कि मान लो अनइक्वल डिजिट्स आ जाए, कि मान लो एक में 3 हो एक में 2 हो, तो उस 2 वाले के आगे भी 0 लगा करके उसको भी क्या बना देंगे 3 डिजिट बना देंगे। या ऐसे मान लो इसमें 4 डिजिट आ रही है और यहाँ पे ओनली 34 आता, तो यहाँ पर एक 0 और कर देते, मतलब 2 0 और लगा देते, इसका अर्थ ये हो जाता तो वो 4 डिजिट बन जाती। तो जहाँ पर भी अगर इक्वल डिजिट नहीं आए तो बस उस नंबर के आगे की ओर 0 लगा देना है, जिससे कि वो इक्वल डिजिट नंबर बन जाए। ठीक है, इसके इधर पहले की तरफ लगाना है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस सूत्र की कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे कि एकाधिकेन, एक न्यूनेन, निखिलम में कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन उर्दू तिर्घ्यभ्याम में कोई लिमिटेशंस नहीं है। और आपको बता देता हूँ, इस सूत्र का जो सबसे बेस्ट यूज है, बेस्ट यूज हमारे पास इसका होता है स्क्वायर एंड क्यूब फाइंड आउट करने में। बहुत अच्छा सूत्र है ये। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी। थैंक यू। आई होप आपको सूत्र उर्दू तिर्घ्यभ्याम काफी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।